तो बच्चों लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में यूजिंग KMnO4। ये रिसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आया हुआ है क्योंकि जेईई से इसमें क्वेश्चन आना चालू हो चुका है और आपके एनसीईआरटी में सही से टॉपिक दिया नहीं हुआ है। तो ध्यान देना, हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में तो सीखेंगे साथ में इसमें हम लोग ये भी सीखने वाले हैं। एक रूल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए, पॉपअप्स रूल। इसको भी हमको पैरेलल बताना है आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में आराम से लोग बने रहो। तो ध्यान देना, अगर आप KMnO4 लोगे आपके सामने कीटोन होगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, आप C O को मार्क करना और उसके साथ जो अटैच कार्बन है उसके बॉन्ड को तोड़ना है। तो चूंकि सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन में कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से तोड़ दो। तो ध्यान देंगे, अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो मान लेते हैं हम यहां से बॉन्ड को तोड़े, ठीक। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों पार्ट सेपरेट कर लो। जिस पार्ट में C O पहुंचा हुआ है उसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए, उस कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप OH लगाना। और जो दूसरा ग्रुप आप निकाले हो इसमें क्या करना, इसमें जो H लगा हुआ है और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो चुका है, तो जो वैलेंसी खाली हुआ है वहां पे आपको OH लगाना है। तो ये जो पोर्शन है इसमें क्या करना, सी पे एक तो OH लगा देना जो वैलेंसी खाली हुआ है, और जितना भी H है उस H को भी आपको OH से रिप्लेस करना है, अब ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो OH होता है किसी भी कार्बन पे, तो हम लोग क्या सीखे होंगे कि उसमें से वाटर निकालते हैं क्योंकि ये होता है अनस्टेबल, ठीक है। तो दो OH में से वाटर निकालने से क्या बनता है, तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, कार्बन O बन जाता है। अगर आपके पास तीन OH हो, तो ध्यान देना, आपको एक रूल में बता रहा हूँ, बेसिक रूल, कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है नॉर्मली, कि अगर आपके पास दो OH होगा तो आप वाटर निकाल लो, तो ये खुद को यहां कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास कार्बन पे तीन OH अगर अटैच होता हुआ कहीं दिखे तो उसमें क्या करते हैं, एक वाटर निकल जाता है। तो एक वाटर निकलेगा तो ये वाटर ऐसे निकाल लेंगे, तो सिस्टम किस में कन्वर्ट होता है, RCOOH में। और अगर आपके पास चार OH अगर बनता हो दिखे तो उसमें आपके OH का दो पेयर है, तो यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ एक वाटर निकल गया और ये वाटर आपका निकल चुका है, तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम से क्या बाहर जाता है, आपके सिस्टम से CO2 बाहर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, H लगा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस लिंक को आप ब्रेक किए हो वहां पे, यानी जो है दोनों साइड OH लगा दो, तो यहाँ पे आप OH आपने लगा दिया। उसके बाद मैं क्या बोला, जो H, जिस कार्बन पे आप OH लगा हो उसमें अगर H होगा तो उस H को हटा के आप OH लगा दो, तो यहाँ पे कितना OH बन जा रहा है इस सिस्टम में, चार OH। तो यहाँ पे आपका दो वाटर मॉलिक्यूल निकल के यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CO2, यहाँ से निकलने वाला है CO2, ठीक है। तो इस एसीटोन यानी प्रोपेनॉन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है एक एसिटिक एसिड और मिलेगा CO2, ठीक है। ध्यान देना, आपके सामने एक और कीटोन लिया हुआ है, बट ये कीटोन क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अब जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होता है, ध्यान देना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड को ब्रेक करने का। आप बॉन्ड यहां से ब्रेक कर सकते हो, तो इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान देना, ये जो पार्ट है तो सीरियल ओ के साथ में क्या लगा देंगे बच्चों लोग, OH लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ जो है तो मेरा फोकस इस पॉइंट पर रहेगा, इस कार्बन पर रहने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है,
पहले तो उसमें एक OH लगा दो, जो बॉन्ड ब्रेक किए हो उसका OH लगा दिए। अब इस पॉइंट पे कितना H आपको दिख रहा है बच्चों लोग, यहाँ पे 2H आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे H को हटा के OH लगा देना है। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे कितना OH लग चुका है बच्चों लोग, 3 OH लग चुका है, और साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ CH3। अब 3 OH में क्या होता है, एक वाटर आप निकाल सकते हो, तो ये सिस्टम खुद को कहाँ भेजेगा, CH3COH में। तो अल्टीमेटली इसके ऑक्सीडेशन का जो एक पॉसिबिलिटी है उसमें दोनों साइड क्या बनने वाला है, इथेनोइक एसिड। ठीक, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर बॉन्ड को, इस फिगर में बॉन्ड को अगर हम यहां से ब्रेक करना स्टार्ट करें, तो यही एक पॉसिबिलिटी है, तो उसको मैं ध्यान देना। तो अगर हम बॉन्ड को वहां से क्लीव करना स्टार्ट करें, बच्चों लोग बॉन्ड को अगर हम यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर हम यहां से ब्रेक करते हैं बच्चों लोग, तो ये जो CH3 है, तो इसमें पहले मैं एक OH लगाता हूँ जहां पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और बाकी जो H है, 3H है, तो 3H को हटा के मैं क्या लगाऊंगा, 3 OH में लगाऊंगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 OH हो गया, तो एक ये जाएगा CO2 में, और ये जो पार्ट है इसमें सिंपली क्या करना है, CH3CH2, जहां पे COO लगा वहां पे OH लगा दो, किस बॉन्ड को ब्रेक किए थे, तो इसके इस पॉइंट के ब्रेकेज से ये बन सकता है, यानी बनेगा CO2 बनेगा प्लस प्रोपनोइक एसिड बनने वाला है। अब ध्यान देना, तो यानी इस कंपाउंड का दो पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से मेजर कौन होगा। हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है ना, मेजर माइनर का खेल होता है, कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो इसमें अगर हमको बोलना है मेजर किसको बोलना है, तो मेजर बताने के लिए इस केस में आता है पॉपअप रूल। तो ध्यान देना, पॉपअप रूल क्या बोलता है, तो पॉपअप रूल के अकॉर्डिंग क्या है, बोला गया कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O पोर्शन है वो वहां से जाना चाहिए, मतलब ऐसा ब्रेकेज करो। अगर मान लेते हैं आप यहाँ से ब्रेकेज कर रहे हो, तो यहाँ पे R1 और R2 दो अल्काइल चेन में मान लेता हूँ, तो बोला गया कि C डबल O पोर्शन वहां उस अल्काइल के साथ जाएगा जो छोटा होगा एंड जहां हिंड्रेंस कम होगा। तो अगर मैं जूम करूं कि यहाँ से मैं ब्रेकेज कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो जा रहा है R1 के साथ, तो यहाँ पे तभी होगा जब R1 जो होगा R2 के रिस्पेक्ट में स्मॉलर होगा और लेस हिंडर्ड होगा, लेस हिंडर्ड, यानी इसका हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, अगर इस रूल को हम अप्लाई करें इस क्वेश्चन पे, तो आप देखो आपके पास जो CO ग्रुप है, यहाँ पे दो, इस राइट साइड में 2 कार्बन का अल्काइल है और लेफ्ट साइड में 1 कार्बन का अल्काइल है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल आपका जो CO ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा, तो जाएगा लेफ्ट वाले अल्काइल के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन है। तो हम लोग को जो यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, ये बॉन्ड जो तोड़ रहे हैं हम लोग अभी, ये बॉन्ड जो ब्रेकेज हम लोग किए थे, ये था मेजर पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ हम लोग जो ड्रॉ किए हैं ये है मेजर। यानी आपको हमेशा क्वेश्चन में इसी को बनाना है, और ये जो पॉसिबिलिटी है ये होता है माइनर पॉसिबिलिटी, ये हो गया माइनर, यानी इस तरह का ब्रेकेज माइनर होगा। अब चलो हम लोग इस रूल के को लेके बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपके पास ये जो कंपाउंड है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर चुके हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो CO पोर्शन होगा, CO वो जाएगा अल्काइल जिसमें हिंड्रेंस कम होगा, तो हिंड्रेंस कम इस साइड है, या जो छोटा होगा, तो आपका बॉन्ड जो है यहां से तोड़ेंगे तो एक बनेगा ऐसा, और ये जो CH3CH2 है, तो मैं क्या बोला कि CH3 तो रहेगा ही सही साथ में, जो CH2 है वहां पे आप OH लगाओ जो बॉन्ड तोड़े उसके लिए, और आपको यही बोला गया है कि जो H है उसको रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग, उसको रिप्लेस करेंगे OH से। तो अल्टीमेटली क्या होगा,
कि जो यहाँ पे 3 OH है, तो 3 OH अल्टीमेटली कहाँ खुद को भेजेगा बच्चों लोग, तो ये 3 OH जो बन रहा है वो भेजेगा खुद को एसिड में, यानी एक ग्रुप भी चला जाएगा CH3COH में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग समराइज करना स्टार्ट करें तो ध्यान देना, अगले क्वेश्चन पे पहले एक बार फोकस कर लेते हैं हम लोग। इसमें ध्यान देना, इसमें आपका जो CO ग्रुप है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्या होता है बच्चों लोग, जो CO ग्रुप जाएगा छोटे चेन के साथ जाएगा, तो ये जाएगा इधर, यानी बॉन्ड हम तोड़ेंगे कहाँ से बच्चों लोग, यहाँ से तोड़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, तो CH3CO के साथ हम लोग लगा देंगे OH, और जो अल्काइल चेन इधर से बाहर निकल रहा है उसमें क्या होगा, तो उसमें कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी जो हम लोग ब्रेक किए उसके बदले हम लोग OH लगा देंगे, और यहाँ पे एक और H था, उसको हटा के हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, वहां भी OH लगा देंगे। अब दो OH अनस्टेबल होता है तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, और एक चीज जाएगा कहाँ बच्चों लोग, तो जाएगा कीटोन में, यानी आपके सिस्टम में ऑक्सीडेशन होके आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो एक बनेगा इथेनोइक एसिड और एक बनेगा एसीटोन। ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग फोकस करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें लॉजिकली बॉन्ड जो है पॉप रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां से ब्रेक करना चाहिए था, बट यहां से ब्रेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री का हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा, तो और ऑप्शन बचा बस, हम लोग जा सकते हैं कहाँ, राइट साइड में। तो इसलिए इस केस में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ लगा देंगे OH, यानी ऐसा बन चुका है। और ये जो CH3 है उसमें क्या हो बच्चों लोग, तो वहां पे एक तो OH लग जाएगा, और साथ में जितना भी H है सबके बदले आप OH लगा दो, तो चूंकि 4 OH है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO2 में, यानी इसके ऑक्सीडेशन से एक A पार्टिकल बनेगा और एक CO2 पार्टिकल बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान बच्चों लोग, हम बात कर रहे हैं रिंग का। तो रिंग में ध्यान देंगे, रिंग में आपके पास दोनों साइड सिमेट्रिकल टाइप का है, तो KNO4 क्या करेगा, कहीं से बॉन्ड तोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ लेते हैं, मान लेते हैं। तो बॉन्ड जब यहाँ से हम ब्रेक करेंगे बच्चों लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग, तो यहाँ पे आपका आएगा OH। ठीक है, तो इसको मैं राइट से दिखा दे रहा हूँ कि इस फिगर में आप यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो आप यहाँ लगा देना OH, और यहाँ पे भी OH लगेगा साथ में, चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो उसके बदले भी हम लोग OH लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 OH बना। अल्टीमेटली इस फिगर को और ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पे COH बन चुका था टॉप में, फिर फिगर ऐसा हुआ, और यहाँ जो है यहाँ भी वाटर निकालने के बाद, यानी यहाँ से आप 2 OH से वाटर निकाल लो, तो ये फिगर भी आपको ऐसा ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन से अल्टीमेटली क्या बच्चों लोग, आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखने वाला है। अब अगर आपके साइक्लिक रिंग में भी अगर अनसिमेट्रिकल होगा, तो क्या करना है, इसमें ध्यान देना, आपका यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है और इधर हिंड्रेंस कम है, तो आपका इसमें अप्लाई करोगे आप पॉपअप रूल। तो पॉपअप रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया बच्चों लोग, इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि हमको भेजना है CO ग्रुप के, उस CO ग्रुप को भेजना है उस जगह जहां पे हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। तो हिंड्रेंस कम कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो आपका बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से होगा बच्चों लोग, तो इसके इसमें बॉन्ड को तोड़ना है इस पॉइंट से, राइट वाले पॉइंट से, यानी आपका बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा। ठीक, अब यहाँ से बॉन्ड जब क्लीव करेंगे तो क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ पे आपको लगा देना है OH, और यहाँ पे भी लगा देना है OH। अब इस पॉइंट पे आपके पास हाइड्रोजन एक है,
तो उस हाइड्रोजन को हमको रिमूव करके क्या लगा देना है, वहां पे एक और OH लगा देना है। अब यहाँ पे 2H है, अनस्टेबल है, तो क्या करेंगे हम लोग, वाटर निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ऐसा कुछ दिखेगा। तो ऊपर में टॉप में एसिड बन चुका है, और यहाँ पे जो कार्बन होगा उसमें कीटोन होगा, और यहाँ पे बाहर में CH3 होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्सीडाइज होने वाला बच्चे लोग। अब ध्यान ना, इसको थोड़ा सा हम लोग समअप करें, तो समअप करके मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि ऐसा कीटोन है, कीटोन के साइड में जो चेन होगा अगर उसमें CH3 होगा, तो CH3 को अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो CH3 ग्रुप खुद को भेजता है कहाँ पे, CO2 में। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सिंपली आपको लगा देना है OH लगा देना है। ठीक, सिमिलरली यानी ये पार्ट यहाँ से यहाँ जाएगा और ये पार्ट CH3 ग्रुप जाएगा CO2 में। अगर आपके पास कीटोन के बगल में अगर मान लेते हैं कि आपके पास CH2 है, इन दो कार्बन जो है अल्फा पोजीशन है, उस पर अगर 2H रहेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को भेज देना है COH में। यानी ये सिस्टम यहां से ब्रेक करेगा तो ये पार्ट भी जाएगा OH में, और ये पार्ट जो है ये भी जाएगा RCOH में, यानी जो CH2 ग्रुप है वो जाएगा एसिड में। इसमें थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि कीटोन के बगल में अगर अल्फा पोजीशन पर अगर एक H रहेगा, तो इस केस में ये जो पूरा पार्ट है इसको भेज देना आप कीटोन में। अगर बॉन्ड वहां से आप ब्रेक करते हो तो जाएगा कीटोन में, और ये जो पार्ट है इसमें सिंपली आप लगा देना है OH लगा देना है। ठीक, लास्ट केस क्या है कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे एसीटोन यानी कीटोन के साइड में अगर ऐसा अल्फा कार्बन है जहां पे H नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपका यहां से ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं था, सब ब्रेक मत करना, ब्रेक यहां से नहीं होगा। उस केस में देखना है कि आपको ब्रेकेज करना पड़ेगा इधर, अगर पॉसिबिलिटी है ब्रेकेज का, यानी ये पोजीशन 3 डिग्री नहीं है अल्फा पोजीशन, तो उस केस में आप ब्रेकेज यहां से करोगे। ठीक है, तो ये पोजीशन ब्रेक नहीं होगा, इसमें पॉपअप रूल वायलेट कर जाता है। अगर होगा तो वायलेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसका ऑक्सीडेशन कर नहीं पाएंगे। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे R के साथ एक दिखा देते हैं आपके सिंपल के लिए कि RCH2 है, तो आपको यहाँ से ब्रेक करना, और RCH2 जो है वो जाएगा COH में, और ये जो आपका C O है वो चला जाएगा राइट साइड में, यानी ऐसा बन जाएगा। यानी यहाँ पे पॉपअप रूल वॉलेट होगा तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ध्यान देना, रिसेंट में जेईई में क्वेश्चन पूछा होता है 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन, आपके सामने एक साइक्लिक कीटोन है, वो भी अनसिमेट्रिकल और केमनोफोर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन भी करना है और इसमें लोगों को पॉपअप रूल भी अप्लाई करना है। तो इसमें करेंगे हम लोग क्या बच्चे लोग, तो आपका फिगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस केस में बच्चों लोग हम लोग बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेंगे, बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे। ठीक, क्योंकि सीओ ग्रुप कहाँ जाएगा, सीओ ग्रुप जाएगा वहां पे जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, तो इस पॉइंट में हिंड्रेंस क्या बच्चों लोग यहाँ पे कम है, तो सीओ इधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको लगा देना है OH, और जो यहाँ बचा हुआ पॉइंट है यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड O। यानी इस रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट ए बनने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा, RCO CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH2 एंड COH। उसके बाद जो है बच्चों लोग, उसके बाद इसमें डाला गया है NH2 NH2 NOH माइनस, बेसिकली वुल्फ किर्चनर रिएक्शन है। इसमें करते क्या है, इसमें जो कीटोन है, कीटोन का O को हम हटा के उसमें H लगा देते हैं। इसको हटा के आपको क्या लगा देना बच्चों लोग, यहाँ पे 2H लगा देना है।
जिसको लगा दिया गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो ए कुछ ऐसा दिखेगा और बी कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग बना लिए बच्चे लोग। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, तो ये रहा बच्चे लोग, हम इसमें डिस्कस क्या कर चुके हैं इस वीडियो में, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है यूजिंग KNO4। प्लस अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो उस केस में हम लोग मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें हम लोग पॉपअप रूल को पढ़ लिए। ठीक है बच्चे लोग, तो अगर कहीं भी किसी टॉपिक में आपको डाउट्स हो रहा है तो उससे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम लोग उसे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।